ओके गाइस, तो आज आप देख ही रहे हो जैसे कि मैं आ चुकी हूँ मेरी फ्लैट पे। हम लोग की फ्लैट पे आ चुकी हूँ और सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा बाल बहुत दिनों से ऑयलिंग की ना होने की वजह से हो चुका है रफ। सो आई एम गोइंग टू डू अ क्विक ऑयलिंग और ऑयलिंग करते करते बातें करूँगी। एंड शुड आई स्विच ऑन माई लाइट? आई थिंक आई शुड। तो किस लिए आई हूँ, क्यों आई हूँ, ये सब बातें होंगे धीरे धीरे। तो मैंने लाइट ऑन कर दिया है। आई थिंक अभी ठीक है, अभी ज़्यादा मतलब सिर्फ 5:30 ही बजे हैं। सो आई एम गोइंग टू डू द नॉर्मल हेयर ऑयलिंग क्योंकि मुझे कल करना है शैम्पू, तो मैं करूँगी अभी ऑयलिंग। तो द थिंग इज़ दैट कि मैं एक दिन पहले तो ऑयलिंग कर ही लेती हूँ अपने बालों को, जब भी मुझे बाहर जाना होता है ये सब। एंड एज यू आर सीइंग मीन्स यू आर गोइंग टू सी अ वीडियो आफ्टर 2 वीक्स। और उसके बाद कि मेरा प्लेटू वेट लॉस प्लेटू वाला चीज़ उसका क्या हुआ, बिकॉज दैट थिंग आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर हियर, बिकॉज उस बारे में अलग सा वीडियो बन रहा है वेट लॉस प्लेटू के ऊपर। सो दैट थिंग आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू ओवर हियर। दिस विल बी द नॉर्मल चैट चिट चैट। ओके, सो ऐसे तो क्यों आई हूँ इधर, क्योंकि हम लोग के घर पे काम हो रहा है, थोड़ा सा नल का ड्रेन का ये सब का काम हो रहा है। सो वी कांट यूज सो मच ऑफ वाटर ओवर देयर। तो ऐसे ऑप्शन था घर के पास और एक घर, सो वी केम ओवर हियर। तो अभी तो मैं और मेरी नानी आए हैं, मम्मी पापा बाद में आएंगे। फिर वो लोग थोड़ा मतलब ऐसे तो थोड़ा अगर हम लोग की उधर से इधर शिफ्ट हो जाए तो थोड़ा बर्डन, मतलब जो वाटर फ्लो का जो बर्डन रहता है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग तो मम्मी पापा सब कुछ इधर करके रात को सोने के लिए शायद सोते जाए, क्योंकि घर पे ऐसा काम चल रहा है तो उधर तो किसी न किसी को रहना ही होगा। एंड क्या काम होगा, क्या काम चल रहा है, उस बारे में तो हम लोग बाद में बातें करेंगे, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। ऐसे तो आप मेरी न्यू लोकेशन मतलब शूट करने का वो आप देख ही चुके हो। एंड अभी और भी कुछ देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वैसे मेरा हो गया ऑयलिंग करना और थोड़ा बहुत मसाज करूँगी, बस डन। एंड आई एम गोइंग टू डू मीन्स शैम्पू टुमारो। सो इधर ही रहूँगी, तो इधर से सब ब्लॉग होना बाकी किचन में। और मुझे बनाना है अपने लिए चाय। सो आई एम गोइंग टू मेक माई टी, क्योंकि मुझे मेरा चाय पीने का टाइम हो चुका है। और ये वाला चाय इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड एनीथिंग। ग्रीन टी बनाना सबसे ईजी है एंड देयर इज़ नो प्रोसीजर टू मेक ग्रीन टी। एंड देन ऑल्सो अ टी बैग, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। जस्ट यू नीड टू warm your water like means settle up। अभी उसके बाद चाय हो जाएगा मेरा तैयार। इट्स अ वेरी क्विक थिंग टू डू। सो अभी अगर चाय वाला कप है, नॉर्मली मैं पीती हूँ जो बड़ा वाला कप होता है ना, तो मग होता है उसमें लाइक 3 की जो क्वान्टिटी है वो तो रहेगा सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो देयर इज नो इशू, बड़ा वाला कप या छोटा वाला कोई इशू नहीं है। चिंटू से पानी गर्म हो जाने के बाद मैं ज़्यादा गर्म नहीं करती एक्चुअली, क्योंकि मुझे कभी पीना होता है इफ आई डू मोर हॉट रादर देन वार्म, तो मुझे वेट करना पड़ता है फॉर वाटर टू गेट लिटिल बिट कोल्ड। मैं ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत दिनों से आदत से मैं कोई बाहर का कोई ब्लॉग या चिट चैट नहीं। दो हमारी फैमिली इज वेरी वेरी स्मॉल। हो गया मेरी चाय। आई लाइटर पता नहीं कहाँ पर,
माचिस आई हो, बट अभी मुझे अपने नानी के लिए भी बनाना चाहिए। सो फॉर मेकिंग दूध की लावा चाय, सो आई एम गिविंग तेजपत्ता, लाइक मसाला वाला लाल ब्लैक टी। तो बॉयल आने देता है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें चाय पत्ती देंगे। ये चाय बॉट एंड आई विल नॉट बॉयल चाय पत्ती, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी, ठीक है। देखते अदरक है कि नहीं। ओ अदरक पाउडर है, सो आई विल गिव दैट। With अदरक पाउडर I can experiment using this thing. Experiment goes on because मैं तो ये जो चाय है I'm not going to avoid, so I won't give it. Shut up. ना जो पत्ती है इतना सा मैं देकर गैस को कर दूँगी बंद। अभी ये सेटल अप होगा। माई टी, और उसका जो टी बैग था वो मैंने फेंक दिया क्योंकि 2-3 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, वो डूबा हुआ था। एंड दिस इज़ द लिमिट आई एम हैविंग नाउ। नॉर्मली आई हैव अ हैबिट, जैसे कि मैंने बताया आपको, टू हैव टी इन मग, बट तो जैसा देश वैसा भेज। ये कोई देश नहीं, ये भी अपना घर है। इधर ये वाला कप है तो इसी कप में। So you must go according to the situation every time. You must think and you must work according to the situation. If the situation is demanding something else, you must go what the situation is demanding. तो सिचुएशन के हिसाब से हमेशा चलना चाहिए। So every time you can't expect that you are going to have everything everywhere. So उसी में minimalistic life you can have in that minimalistic thing. But your condition is जो आप खाते हो, मतलब जो पीते हो वो होना चाहिए। तो दैट इफ़ यू आर गेटिंग दैट, देन आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एनी अदर प्रॉब्लम। जब तक आपको वो मिल रहा है, देखिए मैं इतना सा ही वार्म की ताकि मैं घुट से मैं पी सकती हूँ, या फिर मुझे वेट नहीं करना पड़ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई हैव डन having my chai, so now I will give chai to my nani and the tea is ready to serve. So good evening. So मैं अभी एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले मुझे भी पता चला है and that is quite right. तो इसलिए मैं, जैसे कि मैं चाय पी ली तो उसके पहले मैंने फ्रूट्स खाई हुआ and something I ate them. So that's why something I ate, that's why मैं चाय पी। खाली पेट में, चाहे वो शाम को हो चाहे वो दिन को हो, कभी भी खाली पेट पे डोंट हैव चाय। दैट इज़ very dangerous for your health and very dangerous for your stomach. एंड वो अल्सर हो जाता है खाली पेट पे अगर चाय आप सेवन करते हो। तो कभी भी खाली पेट पे आप चाय सेवन ना करें तो अच्छा है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ तो फर्स्ट ड्रिंक आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। तो इसलिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ कि अगर आप सुबह भी चाय ले रहे हो तो हैव योर चाय विथ समथिंग लाइक बिस्किट हो गया, टोस्ट हो गया, ऐसे करके लो। ऐसे मत लो कि जैसे कि आपकी जो बॉडी है उसको हैम्पर कर। डोंट take like that or don't do like that. So first thing that, and second thing, and don't make chai as a substitution of your food, of your meal, of any of your meal. अगर आप 4-5 बार खा भी रहे हो तो don't make substitution, चाय को substitution ना बनाएं।
किसी फूड की रिप्लेसमेंट ना करे तो अच्छा है, बिकॉज किसी फूड का रिप्लेसमेंट कभी भी चाय नहीं हो सकते। चाय इज अ बेवरेज, वी मस्ट टेक एज अ बेवरेज, वी मस्ट टेक विथ फूड बट नॉट एज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फूड। ये भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही खराब होगा, तो यू मस्ट नॉट कंसिडर टेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये मुझे भी पहले दिन से पता नहीं था कि इंसान मात्र गलती करता है, मतलब मगर जिस गलती से कुछ सीखो तो उस गलती को मैं शेयर करती हूँ। बट मुझे कुछ नहीं हुआ, आई यूज टू टेक खाली पेट में ग्रीन टी, बट आई नेवर हैव एनी रिएक्शन। बट वो होते होते किसी ना किसी दिन हो जाता, आज नहीं हुआ 3-4 साल 5 साल बाद हो जाता, क्या पता कब हो जाता। सो दैट्स वाई आई विल से यू टू नॉट टू टेक एज अ सब्स्टिट्यूशन of your food, of your meal, because every meal is equally important. Every meal is important. चाय कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। अगर आप सोचते हो कि चाय पी रही हूँ और मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हूँ तो इट विल ऑल्सो हैव अ एडवर्स इफेक्ट, जो आज आपको पता नहीं चल रहा है मगर 2-3 दिन बाद आपको, मतलब 2-3 साल 4 साल कुछ साल बाद, कुछ सालों में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट। और इसलिए मैं अभी बहुत हेल्थ रिलेटेड रिसर्च करती रहती हूँ और मुझे शेयर करने में भी बहुत अच्छा लगता है आप सबको, सो आई शेयर इट ऑल्सो एंड दैट्स मेक्स माई डे बाय शेयरिंग ऑल दिस थिंग टू यू। एंड बी हेल्दी, बी फिट, हैव योर फूड, डोंट replace it with chai, coffee. Have your chai, coffee as a beverage, not as a food. Have something good in your meal, 4 to 5 or 6 time meal. 6 time meal है max to max, which I don't take ever. मैं कभी नहीं ली और अभी भी नहीं लेती हूँ, तो 5 टाइम तो हो जाता है कभी कभी। So take your proper meal, not having chai as a meal. चाय तो कभी भी पी सकते हो खाने के बाद, मगर खाने के पहले नहीं, खाली पेट पे नहीं। सो ये मुझे आपसे शेयर करना था, इसलिए मैंने शेयर कर दी। तो मैं आपसे इसे वीडियो में मिलती हूँ कल, एंड डोंट गो एनीवेयर। इसी बीच अगर मुझे कुछ और शेयर करना है तो मैं ऑब्वियसली आपसे मैं मिलूँगी और बातें करूँगी उस बारे में। बट अभी तो मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं है। एंड सो लेट्स सी, और I'm going to update that also my 2 weeks of changing something in my lifestyle वाला weight loss plan, ये वाला मैं कुछ अपडेट करूँगी। तो मैं आपसे इस वीडियो में कल सुबह मिलती हूँ, देखते हैं क्या होता है।